अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ड्रामा रिव्यूज़ पीके। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो मोहब्बत, इंतकाम और पुराने गुनाहों के बोझ तले दबी हुई है। ये कहानी है पिया की, जो अपनी मासूमियत और हिम्मत से एक ऐसे तूफान का रुख मोड़ने निकली है जिसने पिछले 25 साल से उसके खानदान को खौफ के साए में रखा हुआ है। इस कहानी में जज्बात का एक ऐसा समंदर है जहां हर रिश्ता इम्तिहान की घड़ी से गुजर रहा है। कहानी का मरकजी नुक्ता वो संगीन जुर्म है जो सालों पहले हुआ, लेकिन उसकी आग आज भी सब कुछ राख करने की ताकत रखती है। पिया, जो अब तक हालात से डरती आई थी, अब ये फैसला कर चुकी है कि वो मजीद भागने की बजाय अपने दुश्मन का सामना करेगी। उसका दुश्मन कोई आम आदमी नहीं, बल्कि सेठ मूसा है, जिसे आज की दुनिया सेठ दाऊद के नाम से जानती है। मूसा एक ऐसा शख्स है जिसने कभी एक शर्त में पिया की मां को छीन लिया था, और आज वही डर और खौफ पिया के बाप असलम के चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। इस पूरी कशमकश में सनवाल का किरदार इंतहाई दिलचस्प और गहरा है। सनवाल, जो मूसा का पलित बेटा है और उसके हर काले कारनामे का गवाह रहा है, अब पिया का मुहाफिज बनकर सामने आया है। सनवाल की शख्सियत में एक ऐसी खामोशी है जो बहुत कुछ बयान करती है। वो जानता है कि सेठ दाऊद कितना बेरहम है, लेकिन पिया के लिए उसकी मोहब्बत या शायद उसकी हमदर्दी उसे अपने ही बापनुमा सरमायादार के खिलाफ खड़ा कर देती है। सनवाल का ये कहना कि मोहब्बत से ज़्यादा बेरहम कुछ नहीं होता, इस कहानी के दर्द को पूरी तरह समेट लेता है। वो जानता है कि वो दाऊद से दुश्मनी मोल लेकर अपनी जान खतरे में डाल रहा है, मगर पिया की हिफाजत उसके लिए सबसे ऊपर है। दूसरी तरफ आलियार है, जो दाऊद का बेटा है और पिया से सच्ची मोहब्बत करता है। लेकिन आलियार की मुश्किल ये है कि वो अपने बाप की असलियत से बिल्कुल अनजान है। उसके लिए उसके माँ बाप इज्जत और शराफत की मिसाल हैं। जब पिया उसे उसके बाप के पुराने गुनाहों के बारे में बताती है, तो वो इसे एक साजिश और झूठ समझता है। यहाँ से कहानी में एक दर्दनाक मोड़ आता है, जहाँ दो मोहब्बत करने वाले एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। आलियार का अपने बाप की तरफदारी करना और पिया का अपने बाप के लिए इंसाफ मांगना इस रिश्ते में ऐसी दरार डाल देता है जो शायद कभी ना भर सके। पिया का ये फैसला कि वो कानून का दरवाज़ा खटखटाएगी और अपने बाप को पुलिस स्टेशन लेकर जाएगी ताकि वो अपना जुर्म कबूल करे, इस कहानी को एक नया रुख देता है। ये सिर्फ एक बेटी की जिद नहीं, बल्कि एक औरत की अपने हक और अपनी माँ के खून का हिसाब लेने की जद्दोजहद है। पिया की सहेली लुबना उसे समझाती है कि वो अपनी जिंदगी और मोहब्बत को खतरे में ना डाले, लेकिन पिया का मानना है कि झूठ की बुनियाद पर कोई रिश्ता नहीं टिक सकता। वो आलियार से कहती है कि अगर उसकी मोहब्बत सच्ची है तो उसे सच का साथ देना होगा, मगर आलियार अपने बाप की इज्जत की खातिर पिया को ही गलत ठहराता है। कहानी का ये हिस्सा बहुत ही जज्बाती है, जहां हम देखते हैं कि कैसे पुराने गुनाह नई नस्ल की खुशियों को निगल लेते हैं। असलम, जो सालों से इस राज को दिल में दफन किए हुए था, अब टूट चुका है। उसे अपनी बेटी की नज़रों में गिरी हुई इज्जत का दुख है। उसका ये सवाल कि क्या बाप के लिए औलाद की नज़रों में गिरने से बड़ी कोई रुसवाई हो सकती है, देखने वालों के दिल चीर देता है। वो आखिरकार अपनी बेटी की जिद के सामने हार मान लेता है और अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करने के लिए तैयार हो जाता है। इस पूरे नैरेटिव में एक्टिंग और डायरेक्शन का मायार बहुत बुलंद है। पिया के किरदार में जो बेबसी और फिर वही बेबसी जब ताकत में बदलती है, वो काबिल तारीफ है। सनवाल की खामोश अदाकारी और उसकी आंखों से झलकती मोहब्बत कहानी में एक अलग ही रंग भरती है। वहीं सेठ दाऊद का किरदार एक ऐसे शख्स की नुमाइंदगी करता है जो दौलत और ताकत के नशे में ये भूल चुका है कि वक्त कभी न कभी अपना हिसाब जरूर लेता है। आलियार और पिया का आखिरी टकराव इस कहानी का सबसे दुख भरा लम्हा है। जहां आलियार उसे कोर्ट मैरिज की ऑफर करता है और पिया उसे ठुकरा देती है, वहां ये साबित होता है कि पिया के लिए उसकी अना और उसका मकसद उसकी मोहब्बत से बड़ा है। वो कहती है कि ये मेरी जंग है और इसे मैं अकेले ही लड़ूंगी। ये अल्फाज एक ऐसी लड़की के हैं जो अब किसी के सहारे की मोहताज नहीं रही। ये कहानी हमें सबक देती है कि सच्चाई कितनी ही कड़वी क्यों ना हो, उसे कबूल करना ही पड़ता है, और ये भी कि बाप के गुनाहों की सजा अक्सर बच्चों को भुगतनी पड़ती है। पिया और आलियार की मोहब्बत इस नफरत की आग में जलकर राख हो रही है, और सनवाल इस राख से क्या निकल पाएगा, ये देखना अभी बाकी है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर तरफ खतरा है। मूसा की ताकत और पिया की हिम्मत के बीच अब एक ऐसी जंग शुरू होने वाली है जिसका अंजाम किसी ने नहीं सोचा होगा। ओवरऑल ये कहानी अपने अंदर बहुत से सवाल और गहरे जज्बात समेटे हुए हैं। क्या पिया को इंसाफ मिलेगा? क्या आलियार कभी अपने बाप की असलियत कबूल कर पाएगा? और क्या सनवाल अपनी मोहब्बत की खातिर मूसा से टकराकर जिंदा बच सकेगा? इन सब सवालों के जवाब हमें आगे की कहानी में मिलेंगे। लेकिन एक बात तय है कि ये कहानी सिर्फ एक ड्रामा नहीं, बल्कि उन लोगों की आवाज़ है जो बरसों से जुल्म सह रहे हैं और अब बोलने की हिम्मत रखते हैं।
ایسی ہی اور ڈرامہ ریویوز کے لیے ڈرامہ ریویوز PK کو فالو کریں۔